नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। हिंदी साहित्य को लेकर पिछले समय से मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर काल विभाजन तक की चर्चा मैंने किया है और आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वह है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसके नामकरण की समस्या। नामकरण की समस्या हिंदी साहित्य के इतिहास में रही है। यह समस्या अपने समय के इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों के समक्ष थी और अपने विवेक के अनुसार और अपने तत्कालीन परिस्थितियों, सहायक ग्रंथों की उपस्थिति के आधार पर जो उनको समझ में आया उस समय या जो उचित लगा उसको लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का नामकरण उन्होंने किया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें आज विशेष तौर पे हम आदिकाल को लेकर बातचीत करेंगे कि आदिकाल को लेकर अपने तत्कालीन समय में और आने वाले समय के साहित्य के इतिहासकारों के समक्ष ऐसी कौन सी समस्या थी जिसको लेकर उसके नामकरण को लेकर सभी के समक्ष ये समस्या थी कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ हो रहा है उस काल विशेष खंड का नाम क्या दिया जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जिस विद्वान ने प्रारंभ किया, गारसा दत्तासी ने, उन्होंने नामकरण को लेकर या काल विभाजन को लेकर कोई उल्लेख अपने साहित्य के इतिहास में नहीं किया है। सर्वप्रथम साहित्य के इतिहास में नामकरण और काल विभाजन को लेकर ये पहला प्रयास करते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर विभिन्न मिश्र बंधु आते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे तमाम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की एक लेखन परंपरा है जो अपने समय में उपस्थित ग्रंथों के आधार पर या साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर या उनको जिस भी विशेषता के आधार पर उस कालखंड का नाम रखना था उन्होंने रखा। आज मुख्यतः आदिकाल को लेकर हम लोग यहाँ पे आदिकाल के नामकरण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल को लेकर उसके विभिन्न विभिन्न नाम लोगों ने दिए, विद्वानों ने दिए। आज मैं उसको आपके समक्ष एक सरसरी निगाह से मैं बता रहा हूँ कि जैसे चारण काल था, चारण काल का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया और आधार काल सुमन राजे ने दिया। तो मोटे तौर पे ये कुछ साहित्य के इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने इतिहास में जो प्रारंभिक काल था, जिस काल को हम क्या नाम दें, इसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति उस समय उपस्थित थी उनके सामने कि आखिर इस काल की जो शुरुआत हो रही है उसका हम नाम क्या दें। क्या हम इसे शुरुआत काल कहें, प्रारंभिक काल कहें, अपभ्रंश काल कहें। जैसी जैसी विशेषता उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी, नामों की गिनती बढ़ रही थी और उसके साथ ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही थी उस समय कि आखिर इसका एक उचित और उपयुक्त नाम क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कह दिया या वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया। वीर काल ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आधार काल सुमन राजे ने कहा और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इन नामों में ऐसा कौन सा नाम है जो इस प्रारंभिक काल के उपयुक्त बैठता है। इसको लेकर बहुत सारे अपने तर्क वितर्क थे। तर्क वितर्क के साथ तथ्यों की प्रामाणिकता के साथ सभी इतिहासकारों ने
उसका नामकरण किया। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो प्रारंभिक काल है उसमें चारण और भाटों की बहुतायत संख्या है और उन्हीं की प्रमुखता है। उन्हें वही साहित्य को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। रूपरेखा क्या, जो चारण भाट राजाओं की प्रशंसा करते थे, प्रशंसा में जो कुछ भी उन्होंने लिखा उसके आधार पर जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि हम इस प्रारंभिक काल को चारण काल कह सकते हैं। फिर मिश्र बंधु अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं तो उसे वे कहते हैं कि कुछ न कुछ इसका तो नाम देना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है इनसे। उसमें कई सारी उन्होंने विशेषताएं भी दिखलाई हैं, तो वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका नाम प्रारंभिक काल देते हैं। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस प्रारंभिक काल या आदिकाल का नाम वीर गाथा काल देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस काल खंड विशेष में वीर गाथात्मक रचनाएं ज़्यादा रची गई हैं। वो उन 12 ग्रंथों का भी नाम लेते हैं जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड विशेष का नाम वीर गाथा काल रखा। तो वो इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल नाम रखते हैं। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन देते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि ये सामंतों के प्रभाव से सृजित जो साहित्य है। उसके बाद वीर काल आचार्य शुक्ल के ही मिलते जुलते प्रवृत्तियों के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी देते हैं। सुमन राजे जी आधार काल इसको देती हैं, कहते हैं कि हिंदी साहित्य की ये आधारशिला है, इसके आधार पे हम इसका नामकरण आधार काल रखते हैं। परंतु सबसे उपयुक्त जो नाम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का किसी ने दिया तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वो कहते हैं कि हम इस कालखंड विशेष को आदिकाल कह के पुकारेंगे और इसका एक उपयुक्त नाम आदिकाल हो सकता है। तो तमाम आने वाले समय में जो विद्वान थे, जो इतिहास लेखक थे, जो इतिहास परंपरा से जुड़े थे, और तमाम चर्चाओं के बाद जो एक नाम उभर कर सामने आता है और जिस पे सबकी सहमति बनती है वह आदिकाल है। तो आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है और उसी के आधार पर आज हम लोग उसी परंपरा से जुड़ते हुए इसके प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।